भूखा डायनासोर और जादुई फल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे रंग का मोटा सा और प्यारा डायनासोर था। नाम था गप्पू। गप्पू की सबसे बड़ी कमजोरी थी खाना। उसे हर वक्त भूख लगती थी। सुबह सुबह उठते ही वह कुछ न कुछ चबाता रहता, चाहे वो पत्तियां हों, फल हों या फिर फूल। एक दिन गप्पू को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसने अपने पसंदीदा आम के पेड़ से फल खाने की कोशिश की, पर पेड़ खाली था। फिर वह केला जंगल की ओर भागा, पर वहां भी बंदर पहले से सारे केले खा चुके थे। गप्पू का पेट गड़गड़ा रहा था और वह बहुत दुखी हो गया। अब मैं क्या खाऊं? गप्पू ने दुखी होकर आसमान की ओर देखा। उसी समय एक चिड़िया उड़ती हुई आई और बोली, अगर तुम्हें सच में भूख लगी है तो दूर पहाड़ी के पीछे एक जादुई पेड़ है। उसके फल खास हैं, बोलते भी हैं और सोचते भी हैं। गप्पू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन भूख के मारे वह तुरंत पहाड़ी की ओर दौड़ा। बहुत देर चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। उस पर रंग बिरंगे फल लटक रहे थे, लाल, नीले, पीले, सुनहरे। जैसे ही गप्पू ने एक फल तोड़ना चाहा, एक पीला फल बोला, रुको, पहले एक सवाल का जवाब दो कि तुम खाना क्यों खाते हो? गप्पू चौंक गया। उसने कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। उसने सोचा और बोला, क्योंकि मुझे भूख लगती है। फल हंस पड़ा, सिर्फ भूख मिटाने के लिए या कुछ और भी? अब गप्पू थोड़ा सोच में पड़ गया। मैं खाना इसलिए भी खाता हूँ ताकि मैं मजबूत बन सकूं, खेल सकूं और दोस्तों के साथ मस्ती कर सकूं। जवाब सुनकर फल खुश हो गया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम हमें खा सकते हो, लेकिन याद रखना, जादुई फल संतुलन में खाए जाते हैं, लालच में नहीं। अगर जरूरत से ज्यादा खाओगे तो तुम्हारी पूंछ रंग बदल देगी और गाना गाने लगेगी। गप्पू को हंसी आ गई। वह एक एक कर फल खाने लगा। जैसे ही उसने पेट भर खाया, पेड़ बोला, अब बस, अब आराम करो, नहीं तो तुम्हारी पूंछ। गप्पू ने एक और फल खा लिया। अचानक उसकी पूंछ नीली हो गई और गाना गाने लगी, गप्पू खाए दिन रात, भूख से करे बात बात। गप्पू और पेड़ दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद गप्पू ने वादा किया कि वह अब खाना सोच समझकर और जरूरत के अनुसार ही खाएगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खाना जरूरी है, लेकिन लालच नहीं। जो भी खाओ, संतुलन और सोच के साथ खाओ, तभी आप स्वस्थ और खुश रहोगे।